श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों आज मैं आप लोगों को लड्डू गोपाल की एक ऐसी हृदय को झकझोर देने वाली आश्चर्यजनक बिल्कुल सत्य लीला कथा सुनाऊंगी जिसे सुनकर आप सभी भावुक हो जाओगे। क्या कोई हमारे छोटे से बाल गोपाल लड्डू गोपाल के साथ इतना बुरा कर सकता है? सोच कर ही आत्मा रो देती है। दोस्तों आज की यह लीला कथा को आंखें बंद करके पूर्ण श्रद्धा भाव के साथ श्रवण कीजिएगा। आशा करती हूँ आज की यह लीला कथा आपके हृदय को स्पर्श करेगी। दोस्तों आज की यह कथा हमारे साथ शेयर की है पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर में रहने वाली लक्ष्मी बैनर्जी जी ने। लक्ष्मी जी हमसे कहती हैं कि दीदी, लड्डू गोपाल के साथ घनघोर अत्याचार करके मैंने अपने जीवन में बहुत बड़ा पाप किया है, एक ऐसी भूल जो मैं अपने मरते दम तक नहीं भूल सकती। इसलिए लीला कथा के प्रारंभ में ही मैं इस वीडियो को देखने वाले सभी दर्शकों से हाथ जोड़कर क्षमा मांगना चाहती हूँ, क्योंकि इस लीला कथा को सुनने के बाद बहुत सारे ऐसे भक्त होंगे जो बहुत भावुक हो जाएंगे। बाल गोपाल के लिए बहुत दुख होगा, उनकी भक्ति आहत होगी, तो कृपया करके इस भूल के लिए आप सभी मुझे क्षमा करें। लक्ष्मी जी आगे कहती हैं कि मेरी शादी को लगभग 30 साल हो गए हैं। मुझे 2 पुत्री और 1 पुत्र संतान है। शादी से पहले मैं ज्यादा पूजा पाठ नहीं करती थी, बस कोई तीज त्योहार में अपने परिवार वालों के साथ मंदिर जाया करती थी। पर शादी के बाद जब मैं अपने ससुराल आई तो मैंने पहली बार लड्डू गोपाल की सेवा मेरी सासू माँ को करते देखा। बाल गोपाल मेरे ससुराल में वर्षों से विराजित थे। पीढ़ियों से लड्डू गोपाल की सेवा मेरे ससुराल में होती आ रही थी। मेरी सासू माँ लड्डू गोपाल की सेवा पूरे श्रद्धा भाव से किया करती थी। मेरे हस्बैंड अपने माता पिता के इकलौते संतान थे, इसलिए मेरी सासू माँ चाहती थी कि मैं उनके साथ साथ लड्डू गोपाल की सेवा करूं, जिससे मैं भी बाल गोपाल की सेवा संपूर्ण रूप से सीख जाऊंगी। और हुआ भी बिल्कुल ऐसा ही। शादी के कुछ दिनों के बाद मेरी सासू माँ अपने साथ साथ मुझे भी लड्डू गोपाल की सेवा करवाया करती थी। मुझे भी उनके साथ लड्डू गोपाल की सेवा करना अच्छा लगता था। मेरी शादी के लगभग 7 महीने के बाद मैं गर्भवती हुई। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। मेरी सासू माँ बहुत अच्छी थी, वो मेरा बहुत अच्छे से ध्यान रखती थी। धीरे धीरे समय बीत रहे थे, मेरा 8वां महीना चल रहा था। तभी एक दिन अचानक मेरी सासू माँ की तबीयत बिगड़ गई और उनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु से हमारा पूरा परिवार बिल्कुल सन्न रह गया। वो बिल्कुल भी स्वस्थ थी, ना उनकी तबीयत खराब थी, ना ही उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत थी। ऐसे अचानक दिल का दौरा पड़ने से, उनकी मौत होने से हमारा पूरा परिवार बहुत दुखी हो गया। लक्ष्मी जी कहती हैं कि मैं गर्भवती थी, मेरा 8वां महीना चल रहा था। घर के इतने सारे काम, खाना बनाना, लड्डू गोपाल की सेवा करना, सब मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। पहले जब मेरी सासू माँ थी तो उनके साथ साथ लड्डू गोपाल की सेवा करना मुझे ज्यादा कठिन नहीं लगता था, पर अब जब बाल गोपाल की पूरी जिम्मेदारी मुझ पर आ गई तो मुझे यह बहुत कठिन लगने लगा था। लड्डू गोपाल को स्नान करवाना, उनका श्रृंगार करना, 4 पहर का भोग लगाना, बाल गोपाल को सुलाना, उन्हें जगाना, मुझे बहुत परेशानी हो रही थी। फिर भी मैं किसी तरह से लड्डू गोपाल की सेवा कर रही थी। तभी कुछ दिनों के बाद मेरी बेटी का जन्म हुआ। मेरे बच्चे का जन्म हुआ उस समय हमारे घर में सेवा पूरी तरह से बंद हो गई, क्योंकि हमारे घर में सूतक लग चुका था। पर सूतक खत्म होने के बाद जब मैं दोबारा लड्डू गोपाल की सेवा करने लगी तो अब मेरा मन पूजा पाठ में, बाल गोपाल की सेवा में बिल्कुल भी नहीं लगता था। मन ही मन अब मुझे बहुत गुस्सा आने लगा था। मैं सोचने लगी थी कि घर के इतने सारे काम करूं, अपने बच्चे को संभालूं या फिर लड्डू गोपाल की सेवा करूं। नहीं, मुझसे यह सब नहीं हो पाएगा। पर साथ ही साथ मुझे यह भी पता था कि लड्डू गोपाल मेरे ससुराल में वर्षों से विराजित है। पीढ़ियों से उनकी सेवा हो रही है, उनकी सेवा भी मैं बंद नहीं कर सकती। मैं अपने मायके गई। मेरे मायके में भी मेरी मम्मी नहीं थी। मैंने अपने भाभी से इस बारे में बात की। मेरी भाभी मुझसे कहती है कि अगर आपसे लड्डू गोपाल की सेवा नहीं हो पा रही है तो एक काम कीजिए। देखिए, लड्डू गोपाल अगर आपके घर के मंदिर में विराजित होंगे तो आपको उनकी नित्य सेवा करनी पड़ेगी, परंतु अगर आप उनकी सेवा नहीं कर पा रही हैं तो आप उन्हें एक स्वच्छ कपड़े में लपेटकर किसी स्थान पर रख दीजिए। जब आपके बच्चे बड़े हो जाएंगे, जब आपको ऐसा लगेगा कि अब आप लड्डू गोपाल की सेवा कर सकती हैं, तो आप दोबारा लड्डू गोपाल को
मंदिर में विराजित कर देना। फिलहाल अभी के लिए आप उन्हें मंदिर से हटाकर कहीं और कपड़े में लपेट कर रख दीजिए। लक्ष्मी जी कहती हैं कि मुझे इन सब चीजों का ज्यादा ज्ञान नहीं था और वैसे भी मैं लड्डू गोपाल की सेवा बिल्कुल भी नहीं कर पा रही थी। मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी, इसलिए मैंने अपने भाभी के कहे अनुसार लड्डू गोपाल को एक कपड़े में लपेटकर मेरे सासू माँ के एक पुराने लकड़ी के बक्से में रख दी। अब मैं अपने मन के अनुसार कभी कभी घर के मंदिर में भगवान के बाकी चित्रपट की पूजा कर दिया करती थी, पर लड्डू गोपाल की सेवा से मुझे संपूर्ण रूप से छुटकारा मिल चुका था। ऐसे ही समय बीतता रहा, वर्षों बीत गए, मेरे बच्चे बड़े हो गए, पर मेरे मन में कभी भी यह भाव आया ही नहीं कि मैं अपने लड्डू गोपाल को उस बक्से से बाहर निकालूं और उनकी सेवा करूं। और सच कहूं तो लड्डू गोपाल के लिए मेरे मन में वो श्रद्धा, वो भाव कभी जागी ही नहीं थी और इतने वर्षों में ना ही हमारे घर कभी लड्डू गोपाल की चर्चा हुई थी। ऐसा मानिए कि हम लड्डू गोपाल को भूल ही चुके थे। मेरी दोनों बेटियां मेरे बेटे से बड़ी थी। मेरी दोनों बेटियों की हमने शादी कर दी। लक्ष्मी जी कहती हैं कि यह घटना आज से लगभग 5 साल पहले की है। हमने अपने बेटे की शादी की। शादी के बाद मेरी बहू हमारे घर आई। मेरी बहू पढ़ने लिखने में बहुत होशियार थी, पर साथ ही साथ वो बहुत संस्कारी भी थी। भोलेनाथ की परम भक्त थी। हर सोमवार भोलेनाथ की पूजा करने मंदिर जाया करती थी। आजकल के जमाने में ऐसी संस्कारी बहू पाना जो पढ़ाई लिखाई के साथ साथ परिवार को भी मानती हो, सभी सदस्यों का सम्मान करती हो, ऐसी लड़कियां पाना बहुत मुश्किल है। मुझे और मेरे हस्बैंड को बिल्कुल अपने माता पिता के जैसा सम्मान करती थी। अपनी बहू को पाकर हम सभी बहुत खुश थे। मेरी बेटी की शादी के लगभग 2 महीने के बाद मेरी छोटी बेटी हमारे घर आई थी। उसका एक 4 साल का बेटा है जिसका नाम विवेक है। एक दिन की बात है, मैं और मेरी बेटी हॉल में बैठी थी और मेरी बहू किचन में चाय बना रही थी। तभी मेरी बहू अचानक से किचन में कहती है, विवेक मेरी साड़ी क्यों खींच रहे हो? छोड़ो बेटा, ऐसा नहीं करते। लक्ष्मी जी कहती हैं कि मैं और मेरी बेटी एक दूसरे की ओर देखते हैं क्योंकि विवेक तो कमरे में सो रहा था। विवेक तो वहाँ था ही नहीं। तभी मेरी बहू चाय लेकर बाहर आती है। तब मैं उसे पूछती हूँ कि तुम किससे बात कर रही थी? तभी मेरी बहू बताती है कि मम्मी जी, विवेक ना बार बार मेरी आंचल खींचकर भाग रहा था। बहू की बात सुनकर मैं और मेरी बेटी दोनों आश्चर्य थे। मैंने अपनी बहू से कहा कि तुमने विवेक को देखा? तो वो कहती है, नहीं ना मम्मी जी, मैं तो काम कर रही थी, वो पीछे से मेरी आंचल खींचकर भाग रहा था। तभी मैं उससे कहती हूँ कि विवेक तो सो रहा है, फिर तुम्हारा आंचल वो कैसे खींचेगा? मेरी बात पर मेरी बहू को यकीन ही नहीं हो रहा था। वो कह रही थी, मम्मी जी अभी तो आया था ना विवेक। लक्ष्मी जी कहती है कि मैंने अपनी बहू से कहा, बहू ये तुम्हारा वहम होगा, विवेक तो यहाँ था ही नहीं, वो तो कब से सो रहा है, तुम जाकर देख लो। मेरी बहू चुप हो जाती है, वो कुछ भी नहीं कहती और दोबारा अपने काम में लग जाती है। लक्ष्मी जी कहती है कि शायद यह मेरी बहू के साथ ऐसी पहली अनोखी घटना थी जो उसने हमारे घर पर महसूस की थी और जिस पर हम में से किसी ने ध्यान भी नहीं दिया। पर कुछ समय के बाद मेरी बहू एक दिन अचानक मुझसे कहती है, मम्मी जी मुझे आपसे कुछ बात करनी है, आपको कुछ बताना है। जब भी मैं किचन में खाना बनाती हूँ या हॉल में कोई काम करती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई मेरे आसपास घूम रहा है। कभी कभी ऐसा लगता है कि कोई छोटा सा बच्चा मेरी आंचल को खींच रहा है, तो कभी मुझे लगता है कि कोई छोटा सा बच्चा दूर खड़ी होकर मुझे देख रहा है और मैं जैसे ही उसकी ओर देखना चाहती हूँ वो मुझे कहीं नहीं दिखता। मुझे बहुत डर लग रहा है मम्मी जी, मैं क्या करूँ? लक्ष्मी जी कहती है कि अपनी बहू की बात सुनकर मैं बहुत डर गई। मुझे ऐसा लगा था कि शायद किसी ने मेरी बहू के ऊपर टोना टोटका कर दिया है। कोई
नकारात्मक ऊर्जा मेरी बहू के आसपास हो। यह सोचकर मैं अपनी बहू को एक बाबा के पास लेकर गई। बाबा ने मेरी बहू को ताबीज दिया। मैंने कई जगह अपनी बहू का झाड़ फूक करवाया, अलग अलग मंदिरों में लेकर गई, पूजा पाठ करवाया। और वैसे भी मेरी बहू तो हर सोमवार भोलेनाथ के दर्शन करने, भोलेनाथ की पूजा पाठ करने के लिए मंदिर जाती थी। पर कुछ दिनों के बाद मेरी बहू मुझसे फिर से कहती है, मम्मी जी, मुझे अभी भी वैसा ही महसूस होता है, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं जब भी खाना खाने बैठती हूँ तो मुझे लगता है कि कोई छोटा सा बच्चा मेरी ओर देख रहा है। मैं किचन में काम करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई बच्चा मेरी आंचल खींच रहा है। जब मैं सोती हूँ तो मुझे लगता है कि कोई छोटा सा बच्चा मेरे सर के पास खड़ा है। मम्मी जी, मुझे हमेशा किसी छोटे बच्चे का मेरे आसपास होने का एहसास होता है। ऐसा क्यों मम्मी जी? क्या आपको भी कभी ऐसा महसूस हुआ है? लक्ष्मी जी कहती है कि अपनी बहू की बात से मैं बहुत घबरा गई, क्योंकि मैंने झाड़ फूक करवाया था, ताबीज दिलवाया था, मंदिर में दर्शन करवाने भी ले गई थी। पर मेरी बहू के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? कहीं किसी रिश्तेदार ने या पड़ोसियों ने मेरी बहू के साथ कुछ बुरा तो नहीं किया? किसी ने टोना टोटका तो नहीं करवा दिया? पर अब मैं क्या करूं? मैं कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। फिर मैंने अपनी बहू की मम्मी से बात की और उन्हें पूरी बात बताई। मैंने उनसे कहा कि बहू के साथ ऐसी घटनाएं घट रही है। मुझे तो बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। आप एक काम कीजिए, अगर आपके वहाँ कोई अच्छा तांत्रिक हो या किसी मंदिर में कोई बाबा झाड़ फूक करते हो तो आप बहू को लेकर जाइए, वहाँ दिखवाइए। यहाँ तो कोई ऐसा बाबा है ही नहीं। मुझे जहाँ पता था मैं लेकर गई, पर फिर भी इसके साथ ये घटनाएं घट रही है। लक्ष्मी जी कहती है कि मेरी बात सुनकर मेरी समधन भी बहुत घबरा गई और अगले ही दिन उन्होंने अपने बेटे को हमारे घर भेजा और मेरी बहू अपने मायके चली गई। मेरी बहू के मायके जाने के लगभग 3 दिनों तक वह बिल्कुल ठीक थी। मैं उसे कॉल करती थी, उसका हालचाल पूछती थी। वो बताती थी कि उसे अपने मायके में ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है, वो बिल्कुल ठीक है। मेरी समधन ने मुझसे कहा कि हमारे यहाँ एक बाबा है जो शनिवार को झाड़ फूक करते हैं। मैं शनिवार को रिया को वहाँ लेकर जाऊंगी। लक्ष्मी जी कहती है कि शनिवार आने में अभी 3 दिन बाकी था और इस बीच मेरी बहू भी बिल्कुल ठीक थी। मुझे यकीन हो गया था कि शायद हमारे घर पर किसी ने कुछ कर दिया है, इसलिए मेरी बहू जब यहाँ थी तो उसके साथ ऐसी घटनाएं घट रही थी। मुझे अब अपने घर पर कुछ करवाना होगा, तांत्रिक बाबा को बुलाकर पूजा पाठ करवाना होगा। लक्ष्मी जी कहती है कि इसी बीच मेरी बहू के साथ एक ऐसी घटना घटी जिसे सुनकर आप सभी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वर्षों पहले मैंने जो पाप किया था, जो गलती की थी, वो एकाएक मेरे सामने आ गई। मेरे पैरों तले की जमीन खिसक गई। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे द्वारा किए गए पाप से मेरे छोटे से बाल गोपाल, मेरे लड्डू गोपाल को इतनी तकलीफ होती होगी। वो इतने तकलीफ में होंगे, इतने दुखी होंगे और आज भी वो हमारे घर विराजित है और वर्षों से भूखे प्यासे सेवा का इंतजार कर रहे हैं। लक्ष्मी जी कहती है कि एक दिन मेरी बहू का सुबह सुबह लगभग 5:30 बजे मुझे कॉल आता है। मैं कॉल उठाती हूँ तो वो बहुत घबराई हुई थी, वो रो रही थी। मैं बहुत डर गई कि इसके मायके में सब ठीक तो है ना। मैं उससे बार बार पूछ रही थी कि बेटा क्या हुआ है, तुम रो क्यों रही हो, सब ठीक तो है ना। तभी मेरी बहू रोते हुए मुझे जो बताती है उसे सुनकर मेरा कलेजा कांप गया। मेरी बहू सीधे सीधे मुझसे कहती है, मम्मी जी, क्या हमारे घर लड्डू गोपाल थे? क्या आप कभी उनकी सेवा करती थी? अभी वो कहाँ है मम्मी जी? लड्डू गोपाल कहाँ है? लक्ष्मी जी कहती है कि अपनी बहू के मुंह से लड्डू गोपाल की बात सुनकर मैं बिल्कुल दंग रह गई। जिस लड्डू गोपाल को मैं भूल गई थी इतने वर्षों तक, जिस लड्डू गोपाल का ख्याल तक मेरे मन में नहीं आया, आज मेरी बहू अचानक से उस लड्डू गोपाल के बारे में पूछ रही है। और उसे कैसे पता कि हमारे घर लड्डू गोपाल थे? मैं अपनी बहू से कहती हूँ कि हुआ क्या है, तुम बताओगी मुझे? तुम ठीक तो हो ना? तुम रो क्यों रही हो? पहले चुप हो जाओ और मुझे पूरी बात बताओ। तभी मेरी बहू कहती है कि आपको पता है अभी कुछ ही घंटों पहले मेरे साथ क्या हुआ।
मैंने एक बहुत ही चौंका देने वाला सपना देखा और वो सपना सच है, झूठ है या फिर मेरे मन का भ्रम है, मैं कुछ भी समझ नहीं पा रही हूँ। लक्ष्मी जी कहती है कि अपनी बहू के मुख से लड्डू गोपाल के बारे में सुनकर मेरे हाथ पांव कांपने लगे, मेरा शरीर थरथराने लगा। मैं अपनी बहू से पूछती हूँ कि तुमने क्या सपना देखा है, तुम मुझे बताओगी, तभी तो मुझे पता चलेगा ना। तभी मेरी बहू रोते हुए मुझसे कहती है, मम्मी जी अभी सुबह के लगभग 3 बजे मैं गहरी नींद में सो रही थी, तभी मुझे महसूस हुआ, ये एहसास हुआ कि कोई मेरे सर के पास खड़ा है। पता नहीं कैसे पर तुरंत मैं अपनी नींद से जाग गई। मैं इधर उधर देखने लगी तो वहाँ कोई नहीं था। बहुत गई। मैं इधर उधर देखने लगी तो वहाँ कोई नहीं था। बहुत देर तक मुझे नींद नहीं आई, पर फिर मैं लगभग 4 बजे सो गई। और मम्मी जी, तभी मैंने एक चौंका देने वाला सपना देखा। मैं अपने सपने में देखती हूँ कि हमारे घर के उस कमरे में, जिसमें लकड़ी का बड़ा बक्सा रखा है, पुरानी शोकेस रखी है, उसी कमरे में मैं कुछ काम कर रही हूँ। शायद मैं कुछ ढूंढ रही थी और आप कमरे के बाहर एक कुर्सी में बैठी हुई है। और आपको पता है माँ जी क्या हुआ? और तभी मुझे उस कमरे से एक छोटे से लड्डू गोपाल मिले। मैं उस लड्डू गोपाल को लेकर आपके पास आई और मैं आपसे कहती हूँ, मम्मी जी देखिए ना, देखिए लड्डू गोपाल। मम्मी जी देखिए ना, लड्डू गोपाल कितने मैले हो गए हैं, उनकी पोशाक फट गई है। मैं इन्हें मंदिर में रख दूं क्या? हम इनकी पूजा करेंगे, इनकी सेवा करेंगे। तभी एक छोटा सा बच्चा उस कमरे से बाहर आता है, जिसके पूरे कपड़े फटे हुए थे। और वो बच्चा इतना मासूम था कि उसे देखते ही किसी का भी करुणा भाव जाग जाए। परंतु उस बच्चे की आंख से आंसू बह रहे थे। रोते हुए वो बच्चा मेरे आंचल को खींच रहा था और तभी अचानक से वो मुझसे कहता है, मैया, ओ मैया, लड्डू गोपाल बहुत भूखे हैं, तुम इसे भोग लगाओ ना मैया। मैया देखो ना, इनकी पोशाक फट गई है, ये काले पड़ चुके हैं, तो इनकी सेवा करना मैया, करना। मैया लड्डू गोपाल सालों से भूखे हैं, इन्हें बहुत भूख लगी है, तुम इसे अपने हाथों से भोग लगाओ ना मैया। और इतना कहते ही वो बच्चा पता नहीं मेरी आंखों के आगे से कहाँ ओझल हो जाता है। मम्मी जी, मैं सपने में ही आपसे कह रही थी कि देखिए ना मम्मी जी, देखिए ना ये बच्चा क्या कह रहा है, देखिए ना मम्मी जी ये बच्चा कहाँ चला गया। पर आप सपने में चुपचाप मेरी ओर देख रही थी, आपने एक भी शब्द नहीं कहा। और तभी मेरा सपना टूट गया। मम्मी जी अब आप ही बताइए, मेरे उस सपने का क्या मतलब है? क्या हमारे घर कोई लड्डू गोपाल कभी थे? क्या उनकी सेवा होती थी? बाल गोपाल कहाँ है मम्मी जी? मैं किनकी सेवा करूं? वर्षों से वो भूखे प्यासे हैं, मैं उन्हें कहाँ ढूंढूं? वो बच्चा कौन था मम्मी जी? कहीं वो वही बच्चा तो नहीं जो बार बार मेरी आंचल खींच रहा था, बार बार मेरे आगे पीछे घूमता था? मम्मी जी बताइए ना मम्मी जी, मैं कहाँ ढूंढूं लड्डू गोपाल को? बाल गोपाल को जिस अवस्था में मैंने अपने सपने में देखा था वो बहुत ही दुखद था। शायद भोलेनाथ चाहते हैं मम्मी जी कि मैं लड्डू गोपाल को ढूंढूं, उनकी सेवा करूं, पर कहाँ ढूंढूं? वो भूखे हैं। लक्ष्मी जी कहती है कि मेरी बहू फोन पर बहुत रो रही थी और रोते हुए वो बार बार बस यही कह रही थी कि भोलेनाथ की कृपा होती है तभी हमें कृष्ण मिलते हैं। पर अब मैं अपने कृष्ण को कहाँ ढूंढूं? मेरे लड्डू गोपाल वर्षों से भूखे प्यासे हैं। लक्ष्मी जी कहती हैं कि मेरी बहू की पूरी बात सुनकर मैं बर्फ की तरह जम गई थी। मेरे मुख से शब्द नहीं निकल रहा था, बस मेरी आंखों से अश्रुधारा बह रहे थे। मुझे अपनी भूल का एहसास था। वर्षों से भूखे प्यासे मेरे लड्डू गोपाल को मैंने डब्बे में बंद कर रखा है और आज वर्षों बाद लड्डू गोपाल मेरी बहू के आसपास घूमते हुए उन्हें एहसास करवाना चाहते थे। आज स्वयं सपने में आकर मेरी बहू को अपनी सेवा के लिए कहा। लक्ष्मी जी कहती हैं कि मैं अपनी बहू को रोते हुए पूरी बात बताती हूँ। मैं उसे बताती हूँ कि लड्डू गोपाल कहीं और नहीं हमारे घर पे ही है और मैं ही वो पापन हूँ
जिसने वर्षों से लड्डू गोपाल को भूखे प्यासे डब्बे में बंद कर रखा है। मेरी बात सुनकर मेरी बहू एकदम से चौंक गई। लक्ष्मी जी कहती है कि मैं यह पूर्ण रूप से समझ गई थी कि मेरे लड्डू गोपाल को मुझसे सेवा नहीं लेनी थी। मेरे हाथों जो पाप हुआ था, जो गलती हुई थी, उसके सजा के रूप में भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल की सेवा मुझसे छिन गई थी। सब सच ही कहते हैं, कृष्ण की भक्ति ऐसे ही नहीं मिलती। शायद मेरे भाग्य में भगवान कृष्ण की भक्ति थी ही नहीं। और सच कहूँ तो मेरे मन में कभी भी गलत भावना नहीं थी। बस मेरे मन में कभी लड्डू गोपाल का ख्याल ही नहीं आया था। मैंने इस बात को कभी गंभीरता से लिया ही नहीं था। परंतु सच कहा गया है, लड्डू गोपाल अपनी सेवा के लिए अपने भक्तों का चुनाव स्वयं करते हैं। लड्डू गोपाल को तो मेरी बहू के हाथों सेवा लेनी थी। मैं उस कमरे की ओर भागी और पुराने लकड़ी के बक्से में से डब्बे में बंद लड्डू गोपाल को बाहर निकाला। बाल गोपाल पूरी तरह से काले पड़ चुके थे। वह कपड़ा जिसमें मैंने लड्डू गोपाल को लपेट रखा था, वो पूरी तरह से फट चुका था। मैंने बाल गोपाल को पंचामृत से स्नान करवाया, बाजार से अच्छी पोशाक मंगवाई, उन्हें धारण करवाया, लड्डू गोपाल को भोग लगाया और उसी दिन मेरी बहू भी घर वापस आ गई। और उस दिन से आज तक इस घटना को पूरे 5 साल बीत गए हैं। मेरी बहू ही लड्डू गोपाल की पूर्ण रूप से सेवा करती है। हमारे घर पर लड्डू गोपाल की सेवा बिल्कुल एक शिशु के समान होती है। लक्ष्मी जी कहती है कि लड्डू गोपाल के चमत्कार से हम सभी आश्चर्य थे। लगभग 25 साल के बाद लड्डू गोपाल की सेवा फिर से हमारे परिवार में होने लगी। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझती हूँ जो मुझे इतनी अच्छी बहू मिली, जिस पर लड्डू गोपाल की साक्षात कृपा है, भोलेनाथ की कृपा है। लक्ष्मी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने लड्डू गोपाल के इस हृदय स्पर्श करने वाली हृदय विदारक घटना को हमारे साथ शेयर की, जिसे मैं हमारे चैनल के माध्यम से बाकी सारे भक्तों तक पहुंचा सकी। अपना साथ और प्यार ऐसे ही बनाए रखें। दोस्तों, यह घटना हृदय को झकझोर देने वाली है। 25 वर्षों तक भूखे प्यासे लड्डू गोपाल डब्बे में बक्से में बंद रहे और आज 25 वर्षों के बाद लक्ष्मी जी के बहू से उन्होंने खुद सेवा की मांग की। सच में हमारे बाल गोपाल अपने भक्तों के साथ कितनी लीलाएं करते हैं। परंतु दोस्तों, साथ ही साथ मैं आप सभी भक्तों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगी कि कृपया करके कोई भी हमारे बाल गोपाल के साथ ऐसा मत कीजिए। हमारे छोटे से लल उनमें साक्षात प्राण है। लड्डू गोपाल के साथ ऐसा व्यवहार मत कीजिए। ऐसी घटनाएं सुनकर हम भक्तों का दिल बहुत दुखता है। तो कथा के अंत में मैं आप सभी से बस एक ही बात कहना चाहूंगी, ठाकुर जी की भक्ति कीजिए, लड्डू गोपाल की सेवा कीजिए, नाम जाप कीजिए और एक बार मेरे साथ प्रेम से कहिए, बोलो बाके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री